Welcome you all in DSLGO 450 question series by Love Babar, and this is Sahil, and in this video we are going to describe the question number 10 logic plus code. So let's start it. सी गाइज, इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है पहले वो समझते हैं, उसके बाद कोड देखते हैं। तो सिंपली अपन को मिनिमाइज करने नंबर ऑफ जंप्स टू रीच एंड ऑफ एन एरे, यानी 9 तक पहुंचने में कितने मिनिमम ऑफ जंप लगाऊं मैं कि मैं 9 तक पहुंच जाऊं। तो इसमें देखो, एक तो ये चीज़ याद रखनी की है, जो भी एलिमेंट है वो एक जंप को शो करता है, यानी कि इधर 1 लिखा है तो आप यहाँ पर केवल एक ही जंप ले सकते हो, राइट। यहाँ पे 3 लिख रखा है, यानी 3 जंप ले सकते हो मैक्सिमम 3 जंप। अब इसका अर्थ 1 है तो यहाँ पर एक ही जंप हुई, ठीक है। अब 3 जंप है तो इसका अर्थ है एक जंप ले सकता है, या 2 जंप ले ली इसने, या हो सकता है इसने 3 जंप ले ली, मैक्सिमम है इसके पास, ठीक है। अब देखो 5 के केस में को ये 5 जंप ले सकता है, तो 1 2 3 4 5 यानी 7 तक जंप ले सकता है ये, ठीक है। और 8 कितना ले सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 से अपन डायरेक्ट कहाँ तक पहुँच सकते हैं, 9 तक पहुँच सकते हैं। तो शायद आपको आंसर भी दिख गया होगा कि सर अगर मैं 1 से 3 जाऊँ एक जंप लेके और 3 मैक्सिमम हो सकता है, तो मैं यहाँ से 2 जंप लूँगा ताकि मैं 8 तक पहुँचूंगा, और 8 से डायरेक्ट 8 जंप लूँगा डायरेक्ट 9 पे। तो मेरा क्या कोड बनेगा, 1 से सर 3 जाऊँगा, 3 से 8 जाऊँगा और 8 से 9 जाऊँगा। तो कितनी जंप हो गई है, 1 2 3। तो टोटल आंसर आपका आ गया 3 जंप में आपने काम कर दिया। तो आपका मिनिमम नंबर ऑफ जंप टू रीच एन एंड ऑफ ए एरे इज क्या, 3 आंसर आ गया कि मिनिमम 3 जंप में मैं पहुँच सकता हूँ 9 तक। तब इसी को कोड के थ्रू आपको बताना है कैसे आप मिनिमम निकालोगे। तो इसको करने के लिए देखो सिंपली एक चीज़ याद रखना, एक तो अपन निकालेंगे मैक्स, ठीक है, एक निकालेंगे स्टेप्स और एक होगा जंप, ठीक है। तीनों में क्या डिफरेंस है अभी बता रहा हूँ, बस एक ही सेकंड के अंदर ध्यान से सुनना। ये तीनों समझ आ गए तो कोड भी समझ में आ गए आपके। देखिए मैक्सिमम जो है आपको, जैसे मैंने बताया था कि 3 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 3 जा सकते हैं, लेकिन ये स्टेप कितने ले सकता है, 1 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है और 3 भी ले सकता है। अगर 8 तक जाए तो कितना जंप हो गया, 1 इधर 1 इधर, 2 जंप हो गया। और जैसे 3 से 9 जाए तब भी कितने जंप हो गए, 1 और 2 जंप हो गया। ऐसे आगे और निकालेंगे तो अपना आंसर निकल जाएगा। तो मैक्सिमम तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि कितना मैक्सिमम जा सके। तो मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं इसको a ऑफ 0 ले लेता हूँ, ठीक है। स्टेप कितना ले रहा है 1 से, ये अगेन एक ही स्टेप जा रहा है तो इसको भी a ऑफ 0 ले रहा हूँ। और इसका जो जंप है ना, अपन को फाइनली मतलब इंक्रीमेंट होता रहता है जंप, तो फाइनली जंप को मैं 1 लूँगा ताकि इसको इंक्रीमेंट करने में आसानी होगी। तो अगर ये चीज़ समझ में आ गई आपके यहाँ तक कि मैक्सिमम क्या शो कर रहा है कि मैक्सिमम कितने जंप ले सकता हूँ मैं, मिनिमम मैक्सिमम दोनों आ गए इसमें कि 2 भी ले सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम 3 ही ले सकता हूँ 3 के केस में। लेकिन स्टेप कितना, अब मेरी इच्छा है कि मैं 2 स्टेप लूँ इसमें, या एक ही स्टेप लूँ, या 3 स्टेप लूँ। जंप कितना ले रहा हूँ, जंप एक ही हो रहा है हर केस में, ठीक है। तो वहाँ पर एक आ रहा है। बाकी अगर जैसे 1 से 3 और 3 से 9 गए आप, या 3 से 8 गए, तो 2 जंप काउंट होंगे। इस तरह से सोचो। अब देखिए, तो आई ऑफ 0 पे तो अपन ने पता चल गया, और एक जंप भी अपन ने पहले कर दिया। तो आई का लूप जो है 1 से स्टार्ट होगा, यानी 3 वाले पॉइंटर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरा पॉइंटर अब 3 के ऊपर है, ये याद रखना। और n तक जाएगा, मतलब लेस देन n तक जाएगा। और अगर अब मैं इसमें चेक करूँगा, मेरा मैक्सिमम जो है यहाँ पर कितना आया था, a ऑफ 1 में 1 आया था, ठीक है। और i प्लस a ऑफ i, ये क्यों लिख रहा हूँ, ये देखो i, इधर i की वैल्यू है 1, ठीक है, इधर लिख देता हूँ। i की वैल्यू 1 प्लस a ऑफ i है 3, तो यहाँ पर कितना हो गया 4, यानी मैक्सिमम रीच कितने ले सकता है ये 4। देखो 4 लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इतना कितना 1। अगर ये येस है तो मैक्स की वैल्यू, मैक्स आर की वैल्यू, मैक्सिमम रीच बोलते हैं इसको, मैक्सिमम रीच की वैल्यू हो गई 4। तो यानी 4, यानी कि 1 से आप कितनी अप्रोच ले सकते हो, यानी कि टोटल कितना रीच हो गया, मतलब मैक्सिमम रीच कितनी हो गई। देखो 3 से यानी 3 तो मिल गई आपको, और i यानी 1, तो टोटल कितनी हो गई 4, तो 4 रीच हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आप 1 से 3 पे जा चुके हो ना, यानी कि आपको एक स्टेप आप ले लिया, आपने एक स्टेप ले लिया, तो इस स्टेप को डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे था 1, तो यहाँ पे हो गया 0। अगर स्टेप 0 हो जाए तो जंप हो गया प्लस प्लस, यानी कि जंप था 1, नाउ इट इज 2। तो जंप की वैल्यू अब हो गई 2 जंप ले चुके हैं हम। और आपका स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप हो जाएगा आपका मैक्सिमम रीच आपकी 4 एंड आई आपका i है 1 विच इज इक्वल टू 3। तो अब स्टेप हो गया आपका 3, ओके। अब i इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, i इक्वल टू 2 के लिए तो इस बार पॉइंटर 5 के ऊपर आ गया। तो इसमें देखो 2 + 5 7, तो 7 इज ग्रेटर देन 4। तो अब मैक्स आर की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। और स्टेप डिक्रीज हो गई, क्या हो गई स्टेप की वैल्यू 3 से क्या हो गई 2। क्या 0 है, नहीं, तो ये पड़ेगा नहीं, स्किप कर देगा। तो i इक्वल टू 3 चलेगा। तो 3 + 8, तो ये हो गया 11 लेस देन 7। तो मैक्स आर की वैल्यू क्या हो गई इस बार
11 और स्टेप क्या हो गया 1। सब i इक्वल टू 4 चलेगा और 4 प्लस 9 होगा तो 13 ग्रेटर देन 11। तो मैक्स आर की वैल्यू क्या हो गई इस बार 13 हो गई और स्टेप की वैल्यू इस बार क्या हो गई 0। अगर 0 हो गई तो जंप क्या होगा आपका, बताओ जंप क्या होगा 2 से 3 हो जाएगा। समझे, समझे कि नहीं समझे, समझ गए। तो जंप की वैल्यू इस बार क्या हो गई 3 हो गई, हो गया ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप जंप की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई तो स्टेप की वैल्यू अब क्या बोल रहा है मैक्स आर आपका 13 है और ये किस पर है अभी 4 के ऊपर। तो स्टेप की वैल्यू क्या हो गई 9 हो गई। अब ये 9 तक ये स्टेप इस तरह से चलता रहेगा। फाइनली आपने 3 जंप में ये कंप्लीट कर दिया, आप अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुँच गए। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। मैं इसका कोड आपको शो कर देता हूँ। अब कुछ भी नहीं है गाइस, सेम अप्रोच है। वही मैंने स्टैटिक वॉइड मेन लिया है और इसके अंदर ये जंप फंक्शन बना दिया जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट हो गया मेरा एरे। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट लिखा है कि अगर मेरी लेंथ 1 से छोटी है तो मैं रिटर्न कर दूंगा 0, यानी कि एलिमेंट ही नहीं है। सिंपल सी बात है। अब ये तीनों मैंने समझाए थे कि आपकी मैक्सिमम जो होता है मैक्सिमम रीच को बताएगा। स्टेप आपने कितने स्टेप ले रहे हो आप, ठीक है। और जंप कितनी हो गई अब तक, तो जंप इनिशियली 1 कर दी, ए ऑफ 0 कर दी, ठीक है। इसके बाद फोर लूप चलाया पढ़ने सिंपली। इसकी कहाँ तक जाएगा ए डॉट लेंथ तक जाएगा, नहीं एरे तक की लेंथ तक जाएगा। अगर इसकी लेंथ अपनी -1 इक्वल टू हो गई तो आप रिटर्न कर दोगे जंप को, यानी कि फाइनल तक पहुंच गए ना अगर आप, तो जो जंप में वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी। ये बात समझ में आई। सेकंड बोल रहा है वही अप्रोच बताइए कि आई प्लस ए ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन ऑफ मैक्स ऑफ आर हो तो मैक्स ऑफ आर की वैल्यू आई प्लस ए ऑफ आई कर दी जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप मैं बता रहा हूँ वो क्या था कि स्टेप को आप डिक्रीज कर दोगे एक, तो स्टेप माइनस माइनस हो गया। अब डिक्रीज होकर उसकी वैल्यू सपोज करो 0 हो जाती है। तो अगर स्टेप की वैल्यू 0 होगी तो आप क्या करोगे, आपने एक स्टेप ले लिया है। अगर एक स्टेप ले लिया तो आपने एक जंप कर लिया है, तो जंप प्लस प्लस और स्टेप का वैल्यू रीडिफाइन कर दिया है, मैक्स आर माइनस आई कर दिया। सिंपली ये पूरा प्रोसेस कर देना है। इसके बाद ये लूप में चलता रहेगा, फॉर लूप चलता रहेगा और फाइनली सारे जो एलिमेंट है एरे के उसके अंदर ये प्रोसेस होती रहेगी और फाइनली जो जंप की वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। तो सिंपल था यार कोड, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर मैं आपको इसका मतलब रन करके दिखा देता हूँ इसमें क्या आउटपुट आ रहा है, तो इस केस में हमारा आउटपुट आ रहा है 3। देख पा रहे हैं आप 3 आउटपुट आ रहा है। तो आई थिंक आपके लिए चीज़ें इजी होती जा रही है और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगी तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो हार्डनेस है वो बढ़ती जाएगी। तो थोड़ा अटेंटिव होके क्वेश्चंस को करना आगे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस सीरीज एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड लाइक शेयर जरूर करें। ओके थैंक यू।